क्या आप भी शेयर मार्केट में नए नए आईपीओ को लेकर एक्साइटेड रहते हैं? हर नए आईपीओ में पैसा लगाने की आपकी प्लानिंग रहती है? अगर हाँ, तो आप जानते ही होंगे कि इन दिनों लेंसकार्ट आईपीओ अपने हाई वैल्यूएशंस को लेकर काफी चर्चा में है। इसकी वैल्यूएशन करीब 70,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि काफी हाई वैल्यूएशन मानी जा रही है। अब इस वैल्यूएशंस पर खुद सेबी चीफ तुहीन कांत पांडे ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे लेंसकार्ट आईपीओ का जीएमपी 90% तक टूट चुका है, इसका जीएमपी क्रैश हो चुका है। इसी के साथ कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने तो इस आईपीओ को बेचने तक की भी सलाह दे दी है। तो अगर आपने भी इस आईपीओ में पैसा लगाया है और आपको अलॉटमेंट हो चुका है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इस आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए, क्या आपको लिस्टिंग गेन लेकर निकलना चाहिए, लिस्टिंग गेन मिलने की कितनी संभावनाएं हैं, और क्या आपको इसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको यहां बताएंगे कि किस तरीके से जो लेंसकार्ट आईपीओ का जीएमपी है वो लगातार क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो हाईएस्ट जीएमपी है वो 108 रुपए है, यानी कि जब ये आईपीओ चर्चा में आया, लाइमलाइट में आया, तब इसका जीएमपी की जो शुरुआत हुई 108 रुपए से हुई थी। लेकिन 8 नवंबर को इसका आईपीओ गिरकर 9 रुपए पर आ चुका है, यानी कि इसमें 90% से ज़्यादा की करीब 92% की यहाँ पर जीएमपी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये आईपीओ 28 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 7,278 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटा रही है, और इसकी वैल्यूएशन तो जैसा कि शुरुआत में हमने जिक्र भी किया कि 70,000 करोड़ रुपए इसकी वैल्यूएशन बताई जा रही है। अब इसका जो अलॉटमेंट प्रोसेस था वो 6 नवंबर को पूरा हो चुका है, और इसकी जो लिस्टिंग है वो अब 10 नवंबर को हो रही है। अब आते हैं कि इस पर सेबी चीफ ने क्या कहा है, जो कि पूरी कहानी में सबसे हाईलाइट पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। दरअसल सेबी चीफ तुहीन कांत पांडे ने कहा है कि सेबी किसी कंपनी की वैल्यू या आईपीओ की कीमत तय नहीं करता। वैल्यूएशन मार्केट और इन्वेस्टर्स पर निर्भर करती है। सेबी ये नहीं कह सकता कि आईपीओ महंगा है या फिर सस्ता है, ये फैसला निवेशक की समझ पर छोड़ा गया है। तुहीन कांत पांडे के शब्दों में कहें तो वैल्यूएशन इज इन द आईज ऑफ द इन्वेस्टर, यानी कि किसी कंपनी की असली कीमत वही तय करेगा जो उसमें पैसा लगाएगा। साथ ही सेबी ने यह भी साफ किया है कि वो किसी आईपीओ के दाम या वैल्यू में दखल नहीं देगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि कंपनी ने सारी जरूरी जानकारी सही और ट्रांसपेरेंट तरीके से दी है या फिर नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के अंदर। ये तो तुहीन कांत पांडे ने जो कहा आईपीओ की वैल्यूएशन को लेकर, वो बात होगी। बातें हैं कि ज्यादा वैल्यूएशन पर परेशानी क्यों है, क्यों इतनी हाई वैल्यूएशन को लेकर चर्चा है, और ये किस तरीके से परेशानी का कारण बन सकती है इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। तो दरअसल आजकल बहुत सी जो न्यू एज कंपनीज हैं, जैसे कि पेटीएम है, नायका है, जोमेटो है, ममाअर्थ है और अब लेंसकार्ट, ये आईपीओ लेकर आती हैं जिनका वैल्यूएशन काफ़ी हाई रखा जाता है। अब इनमें से कई कंपनियां तो मुनाफा भी नहीं कमा रही होती, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो वैल्यूएशन है वो अरबों खरबों में लगाई जाती है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स के मन में ये डर रहता है कि अगर कंपनी फ्यूचर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितनी उम्मीद लगाई गई है, तो हमारे पैसे का क्या होगा। यही डर लेंसकार्ट के मामले में भी देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्या कंपनी का बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि 70,000 करोड़ रुपए की वैल्यू यहां पर सही लगे। लेकिन आपको बता दें कि इसका एक अच्छा जो एग्जांपल है वो पेटीएम हो सकता है। दरअसल पेटीएम की जब लिस्टिंग हुई थी तो इसका जो इशू प्राइस था, प्राइस बैंड जो था, वो 2100 रुपए तक तय किया गया था। लेकिन इसकी लिस्टिंग जो हुई थी वो इस इशू प्राइस से नीचे हुई थी, और इसके कुछ ही दिनों में शेयरों में भारी गिरावट यहां पर देखने को मिली थी। और स्थिति ये है कि आईपीओ लिस्टिंग को काफ़ी समय हो चुका है, कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी जो कीमत है वो इशू प्राइस पर नहीं पहुंच पाई है। यानी कि जब ये आईपीओ आया था उस वक्त जब किसी ने इसमें पैसा लगाया, उसे अलॉटमेंट हो गया, तो अभी तक वो अपने घाटे की यहाँ पर पूरी तरीके से भरपाई नहीं कर पाया है। तो ये एक न्यू एज कंपनी का एग्जाम्पल आपके सामने है। आपको बता दें कि जिस तरीके से न्यू एज कंपनियां मुनाफा ना होने के बावजूद हाई वैल्यूएशंस पर आईपीओ ला रही हैं, उस पर एंटरप्रेन्योर और भारत पे के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर ने भी एक रील के जरिए तंज कसा है। इसमें अश्नीर और 2 अन्य इन्फ्लुएंसर्स के बीच बातचीत दिखाई गई है कि किस तरीके से
न्यू एज कंपनीज की वैल्यूएशन तय की जाती है और मार्केट से पैसा जुटाया जाता है। ये रील इस वक्त काफ़ी वायरल भी है और इसमें पूरा का पूरा चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से जो नई कंपनियां हैं, न्यू एज कंपनीज हैं, वो भले ही घाटे में हैं लेकिन वैल्यूएशन के मामले में वो कई बड़ी कंपनियों का भी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही हैं और हाई वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ लाती हैं, पैसा जुटाती हैं और उसके बाद इन्वेस्टर्स को उतना अच्छा गेन भी नहीं दे पाती हैं जितना वो इन्वेस्टर्स डिजर्व करते हैं। अब आते हैं कि लेंसकार्ट आईपीओ जो कि अपनी हाई वैल्यूएशंस को लेकर चर्चा में है, इस पर ब्रोकरेजेस हाउस की क्या रिपोर्ट है, क्या राय है। तो आपको बता दें कि अंबित कैपिटल जो कि एक ब्रोकरेज हाउस है, उसने तो इस आईपीओ को सेल तक की रेटिंग भी दे दी है। अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है तो बेचने की सलाह यहाँ पर दी गई है। उसका जो टारगेट प्राइस है, ये सबसे नोट करने वाली चीज़ है कि इसका टारगेट प्राइस यहाँ पर अंबित कैपिटल की तरफ से 337 रुपये तय किया गया है, जबकि इसका जो आईपीओ प्राइस है, इशू प्राइस जो इसका है वो है 402 रुपये, यानी कि यहाँ से भी करीब करीब 16% कम ये टारगेट प्राइस यहाँ से दिया गया है। अब लिस्टिंग गेन कम, लॉन्ग टर्म में बड़ा ग्रोथ अवसर, ऐसा कहना है एसबीआई सिक्योरिटीज़ का। एसबीआई सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आप लेंसकार्ट के आईपीओ में पैसा अगर आपने लगाया है, अलॉटमेंट आपको हो गया है, तो इसमें भले ही आपको लिस्टिंग गेन कम मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छी खासी इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। निर्मल बंग इसने कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा सकता है। लिस्टिंग गेन की इन्होंने यहाँ पर बात नहीं की है। इसी के साथ SMIFS इसने भी कहा है कि लंबे समय के लिए ये आईपीओ थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन लिस्टिंग गेन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की यहाँ पर रिपोर्ट है। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है, जिन्होंने इसमें पैसा लगा दिया है या फिर जो सोच रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद इसमें पैसा लगा देंगे, शेयर्स खरीद लेंगे, उनके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे ज़रूरी, जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर सेबी कीमत तय नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आपको खुद से यहाँ पर रिसर्च करनी होगी। इसलिए आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें ज़रूर देखें, कुछ रिसर्च अपने आप से ज़रूर करें, क्योंकि सेबी जैसा कि उन्होंने क्लियर किया कि वो वैल्यूएशन को लेकर या फिर आईपीओ के इशू साइज़ को लेकर अपना दखल नहीं दे सकते हैं। तो आपको जो पहली चीज़ देखनी है वो ये कि क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है या फिर नहीं। अपना कंपनी के पिछले 1 से 2 साल का या पिछले कुछ क्वार्टर्स का आप यहाँ पर प्रॉफिट उसका चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट उसका कितना रहा है। क्या उसके पास भविष्य की ठोस योजना या प्लानिंग है या नहीं, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। कंपनी के कितने कस्टमर्स हैं और उन कस्टमर्स में कितनी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रही है, उनकी संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये भी आपके लिए देखना ज़रूरी है। और कंपनी जिस सेक्टर में है उसमें कितना कंपटीशन है, ये सबसे अहम चीज़ है। अगर आपको ये सब समझ में आता है तो ही आईपीओ में पैसा लगाएं, तो ही निवेश करें। सिर्फ ये सोच कर मत जाएं कि कंपनी बड़ी है तो आईपीओ भी हिट होगा। याद रखिए, हाई वैल्यूएशन जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, हम लगातार एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं, मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि हाई वैल्यूएशंस का मतलब अच्छा निवेश नहीं होता, वो सिर्फ कंपनी की उम्मीदें दिखाता है, गारंटी नहीं देता अच्छे रिटर्न्स की। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहला ये कि सेबी कंपनी के दाम या वैल्यूएशन तय नहीं करता, ये पूरी तरह से मार्केट और इन्वेस्टर्स की समझ पर निर्भर है। लेंसकार्ट जैसे नए ज़माने के ब्रांड्स में वैल्यूएशन हाई होता है क्योंकि इनमें ग्रोथ की उम्मीद बहुत यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। और निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें और आईपीओ का हाइप देखकर पैसा ना लगाएं, ये आपको हमारी एडवाइस रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।